तारीख थी 14 अगस्त 1947। चारों तरफ गहमा-गहमी का माहौल था। एक तरफ लोगों के अंदर आजादी को लेकर उत्साह बढ़ता जा रहा था, मगर दूसरी तरफ अखंड भारत दो हिस्सों में बंटने की तैयारी पर था। समय रात के तकरीबन 9 बज रहे थे। बिजली की गड़गड़ाहट के साथ दिल्ली की सड़कों पर जबरदस्त बारिश हो रही थी। नमस्कार, मैं हूं प्रणव कुमार मिश्रा। इस वक्त आप सभी देख रहे हैं नमस्कार मिथिला न्यूज। अलग अलग जगह से आकर लोग रायसीना हिल्स पर इकट्ठे हो रहे थे। कुछ ही देर में लाखों की तादाद में लोग इकट्ठे हो चुके थे। रात के तकरीबन 10 बजे जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद और माउंटबेटन हाउस पहुंचे। अब कुछ ही समय बचा था भारत को आजाद होने में। कुछ लोगों के चेहरे पर मायूसी थी तो कुछ लोगों में उत्साह। और यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू अपनी स्पीच शुरू करते हैं। उनके भाषण की शुरुआत इन 2 लाइनों से शुरू होती है। एट द स्टॉक ऑफ द मिडनाइट आवर व्हेन द वर्ल्ड स्लीप इंडिया विल बी अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम। कुछ ही देर बाद वह घड़ी आ ही गई जब भारत ने आजादी की सांसें ली। रात 12 बजे शंखनाद से हमारे देश की आजादी का शुभारंभ हुआ, जिसमें ग्राउंड पर खड़े लोग महात्मा गांधी के नाम के नारे लगाए जा रहे थे। और जो लोग अपने घरों में यह भाषण और सब कुछ रेडियो पर सुन रहे थे, उनकी भी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि उस समय भारत एक आजाद परिंदा हो गया था, जिसका हमने करीब 200 सालों से इंतजार किया था। 14 अगस्त सन 1947 में रात भर बारिश होने के बाद सुबह आसमान बिल्कुल साफ था, जब सुबह 8:30 बजे पंडित नेहरू और उनकी कैबिनेट ने शपथ ली, और जिसके बाद ब्रिटिशर्स का झंडा हटाकर आजाद हिंद का झंडा लहराया गया, जिसे देख सभी की छाती चौड़ी हो गई थी, क्योंकि अब हमें वो झंडा दिखने लगा था जिससे हम बरसों से दिखना चाहते थे। जब राजधानी दिल्ली में आजादी का जश्न मनाया जा रहा था, उस वक्त महात्मा गांधी दिल्ली से हजारों किमी दूर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में थे और राज्य में शांति कायम करने का प्रयास कर रहे थे। जानकार बताते हैं कि पंडित नेहरू की ऐतिहासिक भाषण को पूरे देश ने सुना था, मगर गांधी जी नहीं सुन पाए थे। 14 अगस्त 1947 की ऐसी रात जब लोग सोए तो गुलाम देश में थे, लेकिन अगली सुबह उनकी आजादी की सुबह थी। लेकिन जितनी खुशी हमें आजाद होने में थी, उतना ही गम अखंड भारत के टूट जाने में था, क्योंकि भारत ने अपना 3,46,737 किलोमीटर का एरिया पाकिस्तान के रूप में खो दिया। करोड़ों की संख्या में लोग भारत से अलग हो गए थे। जो लोग कुछ समय पहले ही भाई की तरह जिंदगी जी रहे थे, वो अब एक दूसरे की जान के दुश्मन बन चुके थे, क्योंकि 14 अगस्त की रात 12 बजे भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया था। भारत 2 हिस्सों में बंट गया, जिसमें एक हिस्सा पाकिस्तान और दूसरा हिस्सा हिंदुस्तान के नाम हो गया था, जिसकी वजह से कई सारे दंगे हुए। जो लोग खुद को पाकिस्तान में सुरक्षित महसूस समझते थे, वे वहां चले गए, और जो लोग भारत में सुरक्षित महसूस कर रहे थे, वे यहां पर आ गए। कहा जाता है कि करोड़ों लोग पलायन को मजबूर हो गए थे। इन दंगों में हजारों लोग मौत के घाट उतर गए थे, और ये सारा खेल अंग्रेजी हुकूमत का ही था, जिसने डिवाइड एंड रूल का खेल पहले ही खेल रखा था। यहाँ पर उन्होंने हिंदुस्तान के अंदर हिंदू और मुस्लिमों के बीच नफरत भर दिए थे, वरना आजादी के पहले तक हम सभी भाइयों की तरह साथ में जी रहे थे। वो तो अंग्रेजी थे जिन्होंने हमें हमारी जाति के आधार पर हमारा व्यक्तित्व को याद दिलाया, जिसके बाद हम आपस में ही लड़ने लगे। और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के विभाजन की सबसे बड़ी वजह थी कि मोहम्मद अली जिन्ना देश के पहले प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनने का वादा महात्मा गांधी पहले ही कर चुके थे, जिसकी वजह से मोहम्मद अली जिन्ना ने अपना अलग देश मांगा। और इसी वजह से ये सारा फसाद शुरू हुआ, जो 15 अगस्त सन 1947 में खत्म हुआ। हम आपको बता दें कि भारत को आजाद करने की बात बहुत पहले से ही चल रही थी, और इसी वजह से ब्रिटिश ने माउंटबेटन को भारत का आखिरी वायसराय बनाया था, ताकि इसके बाद भारत को आजाद देश कर दिया जाए। लेकिन भारत के हिंदू और मुसलमान भाई आपस में ही लड़ने में उतारू थे, और यही ब्रिटिशर्स चाहते भी थे, क्योंकि ये लड़ाई की चिंगारी उन्होंने ही लगाई थी, जो आग बनकर अब तक हमारे सीने में जल रही है। लेकिन इससे भी ज्यादा अफसोस की बात यह है कि ब्रिटिश ने हमारे साथ हर वो जुल्म किए जो हम याद करें तो हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन फिर भी उन्हें बारातियों की तरह विदा किया गया। जहां 1500 ब्रिटिश सैनिकों की पहली टीम 17 अगस्त 1947 के दिन अपने देश लौटी, वही आखिरी टीम उसकी एक साल बाद 27 अगस्त 1948 के दिन निकली। और जब ब्रिटिश के आखिरी चने की टोली हमारा देश छोड़कर जा रही थी, उन्हें बैंड बाजे के साथ विदा किया गया, और उसी दिन सभी ब्रिटिशर्स का नाम हमारे देश के नक्शे से निकल गया। ये थी हमारी आजादी की पूरी कहानी। लेकिन क्या आप हमें बता सकते हैं कि जिस भारत का ख्याल करके हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान गंवा दी, और कई लोग अपनी आखिरी सांस तक हमारे देश की सेवा के लिए लड़ते रहे, क्या वो देश
हम बना पाए हैं या नहीं, आप कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। नमस्कार, वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। अगर आपने हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया तो हमारे सब पेज को फॉलो करें। नीचे हमने सब डिस्क्रिप्शन दे दिया है। हमें दीजिए जाने की इजाजत, तब तक देखते रहिए नमस्कार मिथिला न्यूज। नमस्कार मिथिला।